पंचायत सुत्त। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडक के आराम जेत वन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बतलाया कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण अपरांत दृष्टि वाले और कोई कोई पूर्वांत दृष्टि वाले होते हैं। अपरांत दृष्टि वाले ऐसे मत प्रतिपादित करते हैं जैसे कि मरने के बाद आत्मा संगी अर्थात होश वाली और निरोगी होती है और मरने के बाद आत्मा असंगी और निरोग होती है। मरने के बाद आत्मा न संगी न असंगी और निरोग होती है इत्यादि। पूर्वांत दृष्टि वाले ऐसे मतों का प्रतिपादन करते हैं जैसे कि लोक और आत्मा शाश्वत है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। लोक और आत्मा अशाश्वत है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। लोक और आत्मा शाश्वत भी है और अशाश्वत भी, यही सच है, बाकी सब झूठ है इत्यादि। भगवान ने कहा कि तथागत इन सभी वादों मतों को अभिज्ञा के स्तर पर जानते हैं। वे जानते हैं कि यह संस्कृत बने हुए होने से स्थूल है और जो कुछ संस्कृत है उसका निरोध होता ही है। अतः इनसे निकलने का मार्ग देखकर वह इनसे परे चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण अपरांत तथा पूर्वांत दोनों प्रकार की दृष्टियों को छोड़ काम संयोजनों से परे हट एकांत ध्यान से होने वाली प्रीति निरामिष सुख अदुखद असुखद वेदना की अवस्था को प्राप्त कर विहरते हैं। और कोई कोई तो इससे भी आगे बढ़कर कहने लगते हैं, मैं शांत हूँ, उपादान रहित हूँ, निर्वाण प्राप्त हूँ। तथागत इन अवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं कि यह संस्कृत बनी हुई होने से स्थूल है और जो कुछ संस्कृत है उसका निरोध होता है। अतः इनसे निकलने का मार्ग देखकर वह इनसे परे चले जाते हैं। अंत में भगवान ने कहा कि तथागत ने अनुत्तर श्रेष्ठ शांति पद का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो कि या क्षय स्पर्श यत्नों चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा काया मन तथा इनके विषय के समुदय अष्टगमन आस्वाद दुष्परिणाम और निस्सरण अर्थात बाहर निकलने के मार्ग को जानकर बिना उपादान किए विमुक्ति छुटकारा है। इसका अगला सूत्र है केंती सूत्र। एक समय भगवान कुशीनारा में बलिहरण वनखंड में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं की क्या श्रमण गौतम चिवर पिंडपात शयनासन अथवा अमुक भवाभाव के लिए उपदेश करते हैं। भिक्षुओं ने कहा, नहीं, वे अनुकंपक एवं हितैषी हैं, अनुकंपक का धर्म उपदेश करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, यदि ऐसा है तो मेरे द्वारा जानकर उपदेश किए गए धर्मों का सभी एकजुट होकर प्रसन्न चित्त से बिना विवाद के ये अभ्यास करो। ये धर्म है 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बौद्ध्यांग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने कहा कि बिना विवाद किए मिलजुल कर रहने पर भी भिक्षुओं में धर्म के विषय के किन्हीं आयुष्मानों के कथन को 4 प्रकार के मत हो सकते हैं। अर्थ में भिन्नता, शब्द में भिन्नता, अर्थ में भिन्नता, शब्द में समानता, अर्थ में समानता, व्यंजन में भिन्नता, अर्थ में समानता और शब्द में भी समानता। ऐसी दशा में सुवस्तर भिक्षु को सारी बात बताकर दुग्रहित हो और सुग्रहित को सुग्रहित जानकर धर्म और विनय को ही बोलना चाहिए। तदुपरांत भगवान ने कहा कि यदि भिक्षु से कोई अपराध हो जाए तो उसके प्रति अभियोग लाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह जांच करनी चाहिए, क्या अभियोग लाने से मुझे परेशानी होगी, उसको चोट पहुँचेगी, मुझे परेशानी नहीं होगी पर उसको चोट पहुँचेगी, मुझे परेशानी होगी पर उसको चोट नहीं पहुँचेगी, मुझे भी परेशानी होगी और उसको भी परेशानी होगी। यदि सचमुच उस भिक्षु को बुराई से हटाकर भलाई में प्रतिष्ठित किया जा सकता हो तो दोष कह देना चाहिए, अन्यथा उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा ही कभी परस्पर वचन का अंतर पड़ जाए अथवा चित्त में दुर्भावना अविश्वास असंतोष जाग जाए, तब भी सुवस्त्र भिक्षु के पास जाकर उसे यह बात बतानी चाहिए। वह यही कहेगा, आवशो, इस बात को छोड़े बिना निर्वाण का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता।
भगवान गौतम बुद्ध की जय हो।